घमंड किसी का भी नहीं रहता। खुलने से पहले तिजोरी को भी यही लगता है कि उसके अंदर जो पैसे रखे हैं वो उसके हैं। घमंड को लेकर एक बहुत अच्छी कथा है। एक बार श्री कृष्ण जी द्वारिका में अपनी रानी सत्यभामा के साथ विराजमान थे। उसी समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने जब त्रेता युग में जन्म लिया था तो आपकी पत्नी सीता बनी थी, क्या वो मुझसे बहुत ज़्यादा सुंदर थी? श्री कृष्ण जी सत्यभामा के इस प्रश्न को समझकर सुनकर कुछ कहते कि तभी गरुड़ देव बोल पड़े कि भगवान, क्या मुझसे इससे भी तेज इस संसार में कोई उड़ सकता है? और इसी बीच सुदर्शन चक्र ने भी पूछा, भगवान, मेरे ही वजह से कितनी बार आपने शत्रुओं पे नाश किया है और विजय पाया है, तो क्या मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई है? यह तीनों का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी समझ गए कि इन तीनों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है। इनका घमंड तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने एक युक्ति सूझी और गरुड़ देव से बोले कि जाओ हनुमान जी को मेरा संदेश दो कि उनको श्री रामचंद्र प्रभु सीता सहित याद किए हैं। और सुदर्शन को कहा कि जाओ द्वार पे बिना मेरे अनुमति के किसी को आने नहीं देना। और सत्यभामा को बोला कि रानी जाइए, आप सीता की तरह बनकर तैयार हो जाइए। जैसे ही हनुमान जी आएँ आप सीता के रूप में मेरे बगल में बैठ जाइए। तब गरुड़ देव हनुमान जी के पास पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको रामचंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी सीता सहित याद किए हैं। सीता और रामचंद्र भगवान जी आपको याद किए हैं। इतने में ही हनुमान जी गरुड़ को बोलते हैं कि आप जाइए और मैं आता हूँ प्रभु। तो अब गरुड़ देव बोलते हैं कि आप मेरे ऊपर विराजमान हो जाइए और मैं जल्दी से आपको श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा देता हूं। तब हनुमान जी बोलते हैं, नहीं, आप पहुंचिए, मैं आता हूं धीरे धीरे। तब गरुड़ देव बोलते हैं कि प्रभु का संदेश तो मैंने दे ही दिया, अब मैं चलता हूं और ये बूढ़े हनुमान पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, मैं अपना महल जाता हूं द्वारिका। और इतने में वो पहुंचते हैं जब द्वारिका, तो देखते हैं कि हनुमान जी तो पहले से यहाँ पहुँचे हुए हैं और हनुमान जी को देखकर वो अचंभित हो जाते हैं। तब पूछते हैं, हे प्रभु, ये हनुमान जी इतनी जल्दी कैसे पहुँचे? तब हनुमान जी बताते हैं कि गरुड़ देव श्री कृष्ण जी हनुमान जी से पूछते हैं कि आपको द्वारपाल में कोई रोका नहीं? तो हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं प्रभु, एक चक्र ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, पर मैं उसको मुंह में दबा के अंदर चला आया और आपके दर्शन करने के लिए। पर प्रभु, मैं आपको तो पहचान गया कि आप स्वयं नारायण हैं और आप मेरे प्रभु श्री राम हैं, पर ये आपके बगल में
बैठी हुई दासी कौन है और माता सीता कहाँ हैं। तब श्री कृष्ण जी हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान जी, हनुमान आप ये सत्यभामा हैं हमारी रानी, और उनको इतना बोल के फिर हनुमान जी को भेज देते हैं। तब श्री कृष्ण जी को तीनों को बोलते हैं कि अब आप समझ गए कि आप लोगों से कोई और भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इससे उन लोगों का घमंड चूर चूर हो जाता है और माता सत्यभामा को एहसास होता है अपनी गलती का।